पीएम मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती कितनी गहरी है, ये केमिस्ट्री। इजराइल में भव्य स्वागत, क्या है संदेश। रक्षा से लेके एआई तक क्या होगी मेगा डील। ईरान और पाकिस्तान में क्यों बड़ी हलचल। पश्चिम एशिया की राजनीति में हलचल है, वैश्विक मंच पर कूटनीतिक चालें तेज है। और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की धरती पर पहुंचे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से उनकी मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी का अगला अध्याय मानी जा रही है। कैसे हुआ है स्वागत, कितनी मजबूत है दोनों नेताओं की केमिस्ट्री, किन बड़े मुद्दों पर हो सकती है ऐतिहासिक बातचीत, और इस दौरे को लेकर ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों में क्यों बड़ी है बेचैनी, चलिए आपको बताते हैं इस पैकेज के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल पहुंचना अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है। एयरपोर्ट पर औपचारिक स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर और उच्च स्तरीय प्रोटोकॉल, ये सिर्फ रस्में नहीं, संकेत है। इजराइल ने भारत को प्राथमिक रणनीतिक साझेदारी की तरह ट्रीट किया है। आपको बता दें कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्वतंत्र इजराइल यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच व्यक्तिगत तालमेल को कूटनीतिक मायनों में अक्सर चर्चा का विषय माना जाता है। 2017 की यात्रा के दौरान दोनों नेताओं की सार्वजनिक गर्मजोशी, चाहे एयरपोर्ट पर स्वागत हो या संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे ये संकेत दिया है कि ये संबंध केवल औपचारिक नहीं है। दोनों नेता सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी नीति और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं। ये भी माना जाता है कि व्यक्तिगत विश्वास और स्पष्ट संवाद ने रक्षा और तकनीकी समझौतों को गति देने के लिए अहम भूमिका निभाई है। The path is even more challenging. Yet, it is important to sustain that hope. The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom, courage, and humanity. The road to peace is not always easy, but India joins you and the world for dialogue, peace, and stability in this region. मोदी नेतन्याहू के रिश्ते कितने मजबूत हैं? सार्वजनिक मंचों पर गर्मजोशी, कई उच्च स्तरीय मुलाकातें, आतंकवाद पर साझा रुख, रणनीतिक विश्वास। इजराइल भारत के प्रमुख रक्षा सप्लायर्स में से एक है। मिसाइल सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सीमा निगरानी उपकरण और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे क्षेत्रों में सहयोग पहले से मौजूद है। साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में भी साझेदारी मजबूत हो रही है। पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बातचीत का फोकस रक्षा, साइबर सुरक्षा और कृषि तकनीक जैसे क्षेत्रों पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बातचीत का केंद्र रक्षा सहयोग हो सकता है। इजराइल भारत के प्रमुख रक्षा सप्लायर्स में से एक है। मिसाइल सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सीमा निगरानी उपकरण और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे क्षेत्रों में सहयोग पहले से मौजूद है। संभावना है कि संयुक्त उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर चर्चा आगे बढ़े। साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में भी साझेदारी मजबूत हो सकती है। इजराइल की स्टार्टअप संस्कृति और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था मिलकर साझा इनोवेशन मॉडल तैयार कर सकते हैं। कृषि और जल प्रबंधन भी अहम एजेंडा हो सकता है। पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बातचीत का फोकस रक्षा, साइबर सुरक्षा और कृषि तकनीक क्षेत्रों में रहा है। आइए अब जानते हैं भारत और इजराइल के बीच किन बातों पर सहमति है। रक्षा सहयोग, मिसाइल सिस्टम सहयोग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सीमा निगरानी उपकरण, उन्नत सुरक्षा तकनीक,
साइबर और टेक्नोलॉजी को अगर लेकर बात करें तो साइबर सुरक्षा सहयोग, स्टार्टअप इनोवेशन पार्टनरशिप, डिजिटल रिसर्च सहयोग। अगर बात करें कृषि और जल प्रबंधन को लेकर तो ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी, भारत में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जल संरक्षण मॉडल। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। भारत की नीति संतुलित और रणनीतिक स्वस्थता पर आधारित रही है। इजराइल के साथ मजबूत संबंध रखते हुए भारत ने खाड़ी देशों और ईरान के साथ भी अपने रिश्तों को बनाए रखा है। इस दृष्टि से यह यात्रा केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन का भी संकेत देती है। ईरान भारत का ऊर्जा और कनेक्टिविटी साझेदार रहा है। ऐसे में भारत इजराइल करीबी संबंधों को तेहरान ध्यान से देख सकता है। हालांकि भारत ने हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है और दोनों देशों के साथ अपने संबंध अलग अलग आयामों में विकसित किए हैं। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के संदर्भ में रक्षा सहयोग एक संवेदनशील विषय हो सकता है। भारत इजराइल बढ़ते सैन्य सहयोग को क्षेत्रीय रणनीतिक दृष्टिकोण से देख सकता है। हालांकि भारत आधिकारिक रूप से इसे अपनी सुरक्षा जरूरतों तक सीमित बताता है। विदेश यात्राओं में प्रवासी समुदाय से संवाद प्रधानमंत्री की पहचान रहा है। इजराइल में भारतीय मूल के लोग, छात्र और पेशेवर इस कनेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। आर्थिक प्रगति, स्टार्टअप अवसर और निवेश, ये संदेश प्रवासी समुदाय को भारत को विकास यात्रा से जोड़ते हैं। ये सॉफ्ट पावर का भी विस्तार है। इन्हीं सब के बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जो भारत और इजराइल के रिश्तों को लेकर लोगों के मन में उठते हैं। क्या मोदी नेतन्याहू की व्यक्तिगत केमिस्ट्री ने रिश्तों को नई रफ्तार दी है? हैंडशेक से आगे बढ़कर क्या ये हाईटेक गठजोड़ है? क्या संयुक्त रक्षा उत्पादन पर बड़ा ऐलान संभव है? क्या भारत इजराइल से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में आगे बढ़ेगा? क्या ये सहयोग क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलेगा? क्या भारत इजराइल टेक्नोलॉजी कॉरिडोर बन सकता है? क्या साइबर सुरक्षा में साझा टास्क फोर्स बन सकती है? क्या ईरान इस दौरे को रणनीतिक संकेत मान रहा होगा? क्या पाकिस्तान रक्षा सहयोग को लेकर चिंतित होगा? क्या मोदी नेतन्याहू की दोस्ती 21वीं सदी की नई एशियाई रणनीति का आधार बन सकती है? तो दो नेताओं की केमिस्ट्री, दो लोकतंत्र की साझेदारी और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत की स्पष्ट रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा केवल एक यात्रा नहीं है बल्कि ये एक संकेत है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है। रक्षा से तकनीक तक, दोस्ती से रणनीति तक, ये मिशन आगे आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।